कि निमाई महतो से दुश्मनी है या जेलकेम से दुश्मनी है या जयराम महतो से दुश्मनी है जो गाड़ी तोड़ा। निमाई महतो जेलकेम में शामिल होते ही जो है एक बड़ा हमला हो गया। हमले में जो है उनके साथ कुछ नहीं हुआ लेकिन गाड़ियों को तोड़ा गया। अब समझिए कि जेलकेम के साथ लोगों को इतना ज्यादा रोष क्यों है, जेलकेम के वजह से लोगों को इतना ज्यादा तकलीफें क्यों होती है। कल जिस तरह से जो है बीते शाम महज हमें लगता है कि 12 बजे के करीबन जो है रात को जेलकेम नेता निमाई महतो के साथ एक बड़ा हमला होते होते बच गया। उनके गाड़ियों को तोड़ा गया, वो सुरक्षित वापस हुए, लेकिन जो लोगों ने इस तरह से कुकृत काम किए वो भाग निकले। प्रशासन को चुनौती देते हुए प्रशासन की गाड़ी भी मौजूद रही लेकिन किसी तरह का कोई भी चीज़ों को रोकथाम नहीं किया जा सका। अंततः जो है उनके गाड़ियों को तोड़ा गया। किनका गाड़ियों को तोड़ा गया? जेलकेम नेता निमाई महतो के गाड़ियों को तोड़ा गया। लगभग 50 से ज़्यादा समर्थक होने के बावजूद भी जो है इस तरह से कांड करके निकल जाना, ये किस चीज़ों का चुनौती देने का कोशिश कर रहे हैं? निमाई महतो और जयराम महतो का साथ मिलने से लोगों को तकलीफें बढ़ रही है या निमाई महतो मेयर का चुनाव लड़ रहा है, एक स्थानीय लोग, एक स्थानीय नेता, एक स्थानीय बेटा जो है उस चीज़ों की बात कर रहा है, तो इससे लोगों को तकलीफें हो रही है क्या, जिस वजह से जो है उनके गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। आए दिन जेलकेम के बैनर तले जो कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है और जेलकेम के सुप्रीमो द्वारा, जयराम महतो के द्वारा जब भी कोई शिलान्यास या शिलापट किया जाता है उसको भी तोड़ा जाता है। अब चलिए शिलापट को तोड़ा जाता है, उस पर भी कानूनन कार्रवाई की प्रक्रिया चल ही रही है, लेकिन अब जब ये जो घटना है ये चास 4 लाइन जो है उसमें होता है, बोकारो में ये बड़ी वारदात कर सकते हैं कि लगातार जो है झारखंड में इस तरह से घटनाएं घटती है। कभी लोगों की हत्या की जाती है, कभी लूटमार की जाती है, कभी चोरी डकैती की जाती है। अब जो है गाड़ियों को तोड़ा भी जा रहा है, उसमें रोष पैदा किया जा रहा है, उसमें गुस्सा निकाला जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? इसमें प्रशासन और लोगों पे इस तरह से जो कुकृत काम कर रहे हैं उन लोगों पे सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह से मनचले आशिक जो है क्यों इतना ज़्यादा वारदात करने को लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि निमाई महतो ने जो है इसको लेकर थाना में भी सूचना दिया है और इसको लेकर एफआईआर करने भी जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जेलकेम के नेताओं के साथ इस तरह से काम करने वाला, घिनौने हरकत करने वाले लोगों पे क्या कार्रवाई की जाती है। और देखना बेहद ज़रूरी है कि कानून हमेशा कहती है, प्रशासन ये कहती है कि जो भी गलत करेंगे उनके साथ हम वही हश्र करेंगे जिन तरह से वो सोचते हैं और लोगों के साथ जिस तरह से वो कांड करते हैं। अब देखना बेहद ज़रूरी है क्या कुछ कह रहे हैं निमाई महतो। और ये खबर इतना भी छोटा नहीं है, खबर बड़ा है, क्योंकि निमाई महतो जेलकेम में शामिल होने से 2 घंटा के बाद ही इस तरह से घटना घटती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, ये समझने के लिए हम निमाई महतो से सीधे फोन लाइन पर जुड़ के इस चीज़ों का जानकारी लेने का कोशिश करते हैं कि निमाई महतो से दुश्मनी है या जेलकेम से दुश्मनी है या जयराम महतो से दुश्मनी है जो गाड़ी तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। अब देखना बेहद जरूरी है निमाई महतो क्या कह रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं, सुनने का कोशिश करना ही हुई है। हम फोन लाइन पे लेने का कोशिश कर रहे हैं निमाई दा से। निमाई दा, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। दादा, जेलकेम में शामिल होते ही आपके साथ इस तरह से अनहोनी होने लगी है, क्या बात है, कैसे ये घटना घटी? तोड़फोड़ का मामला सामने आ रहा है। ये तो हम कैसे बताएं, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में इतना बाहरियों के द्वारा दबदबा ही बना गया कि एक लोकल का बेटा आते ही इतना दिक्कत हो गया। अब मतलब ये घटना कहाँ घटी और कैसे घटा? मतलब कुछ बकझक हुआ था क्या उन लोगों में जो लोग इस तरह से मनचले आशिक हैं? पता ही नहीं था, हम लोग खाने के लिए बैठे थे, उन लोगों को लगा कि हम लोग अलग अलग टीम में बटे हुए हैं। अच्छा। उन लोगों को ये अंदाजा नहीं मिल पाया कि हम लोग सब एक ही टीम है। तो निमाई दा, ये मतलब कह सकते हैं कि आप 2-3 घंटा पहले जो है जेलकेम में शामिल होते हैं, संघर्ष के साथी रहे, जयराम महतो के साथ एक साथ दिखते हैं, तो क्या लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है या पहले का कोई दुश्मनी होगा क्या आपसे? नहीं, पहले का अगर दुश्मनी होता तो इससे पहले भी उतर जाता उन लोगों का, पहले ही घटना हो जाता है। कल के दिन क्यों? इससे क्या स्पष्ट होता है दादा, आपको क्या लगता है? इससे पहले स्पष्ट यही होता है, अभी तो स्पष्ट यही हो रहा है कि मतलब क्या बताएं, मन में तकलीफ भी होता है कि आखिर हम किसी का क्या बिगाड़े। हम भी भाई माटी पर हम भी थोड़ा सा सोचे कि मेयर का चुनाव लड़ेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ बोले हैं। और पार्टी में अभी जैसे ज्वाइन किए हैं, अभी सबको लगता है कि लोकल भारी होने वाला है। अच्छा। और उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि निमाई महतो तो बिकता है नहीं और ना जयराम महतो बिकते हैं।
तो मतलब जिसके कारण अच्छा एक ये भी चीज आता है दादा कि जयराम महतो के शिलान्यास किया हुए शिलापट को तोड़ा जाता है, निमाई महतो जेल कैंप में शामिल हो जाता है तो उनके गाड़ियों को तोड़ा जाता है। तो ये कौन लोग हैं? ये आए दिन इस तरह से वारदात सामने हो रहा है, तो ये इस चीजों पे अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से? देखिए, ये चीजों को हम क्या बोलेंगे, हम तो यही चीज कहना अंकुश अभी यहाँ के जो प्रशासन के सामने उन लोगों का मेरे सामने निकला गया। अच्छा, प्रशासन की गाड़ी भी मौजूद थी। तो आगे आगे क्या करने का सोच रहे हैं? इसको लेकर कानूनन कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ेंगे? अभी हम थाना आए हुए हैं। कौन थाना दादा? चास थाना? नहीं, जोड़ा थाना पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वैसे लोगों पे इस बार बख्शा नहीं जाएगा, इसके कानूनन कार्रवाई करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हम लोग पहले कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद यदि लात का भूत बात से न माने तो हम लोग भी निस्वार्थ हैं, पर पहले कानूनी प्रक्रिया पे हम विश्वास करते हैं। पहले संविधान, मतलब हम जितना बाबा साहब को मानते हैं उतना ही सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। दोनों विचारधाराओं को लेकर चलते हैं। मतलब आज जो है अब एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं उन लोगों पे? हाँ, उन लोगों को जानते नहीं, अज्ञात के नाम पे ही होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निमाईदा समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो देखिए किस तरह से जो है ये घटनाएं घट रही है और लगातार आए दिन इस तरह के वारदातें जेल कैंप के साथ होते आया है। ऐसा पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन अब जो है अब तोड़ फोड़ अब ऊपर उठ गया है। अब हो सके गाड़ी उड़ी को तोड़ दिया जा रहा है, कभी सिल्लापट को तोड़ा जाता है, तो इसके आगे का क्या होगा, इस चीज़ों पे पहले ही इन्हें जो है कानूनन की दृष्टि से देखा जाए और कानूनन कार्रवाई की मांग करने को लेकर ये जो है अब थाना की ओर जा रहे हैं। तो अब संभल जाइए, जो लोग इस तरह से कुकृत्य काम किए हैं शायद इस बार उनको बख्शा नहीं जाएगा, और इस बार जो स्थिति और परिस्थिति आएगी इसको आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर और दुखद खबर है कि जेल कैंप के साथ और जेल कैंप के लोगों के साथ ही इस तरह से क्यों होता है। हालांकि निमाई महतो एक समाजसेवी हैं, झारखंड के भाषा संस्कृति को लेकर लड़ाई लड़ने वाले साथी जब जेल कैंप में जुड़े और जयराम महतो के साथ आए तो उनके साथ इस तरह से घटनाएं घटी। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या संकेत जा रहा है, इस चीज़ों को भी आप समझने का कोशिश करिए। हालांकि निमाई महतो मेयर का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इस वजह से शायद उनके साथ इस तरह से घटनाएं घटी है। क्या होगा और इस चीज़ों का पुष्टि तब होगी जब प्रशासन इस पर इन्वॉल्व होगा, प्रशासन इस पर जांच बैठाएगी, और जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा इसके बाद पता चलेगा कि कौन सलाखों के पीछे होगा और कौन सलाखों के अंदर होगा, और जेल कैंप के साथ इस तरह से वारदात करने वाले लोगों का क्या हश्र होगा, ये देखना बेहद जरूरी है। ये घटना कल रात की है, जब सब कोई सुनसान जगह पे चाहे सब सो रहे होते हैं, उस टाइम जेल कैंप के लोगों के साथ अनहोनी हो जाता है। ये दुखद घटना है, इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।